सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति राजपूत और आज हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर का नया टॉपिक दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सो ह्यूमन बींग जो है, सबसे पहले हम मेल के बारे में बात कर लेते हैं। दो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं 2046। और जब भी मेल मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन द्वारा स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, सो हियर द स्पर्म दे आर गोइंग टू हैव 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि मियोसिस एक तरीके का रिडक्शनल डिवीजन है। सेम विद द फीमेल, द फीमेल टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं 246। और यहाँ पर भी व्हेन द फीमेल शी इज गोइंग टू डू मियोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, सो जो एग प्रोड्यूस होगा दे आर गोइंग टू हैव 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सो जब भी ये गैमेट्स फ्यूज होंगे, सो अगेन हियर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि जैसे ही गैमेट्स फ्यूज हो जाएंगे, सो अगेन द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो पेरेंट में थे इट इज गोइंग टू रिटेन बाय द न्यू इंडिविजुअल, दैट इज न्यू ऑफस्प्रिंग्स। सो जैसे ही यहाँ पर गैमेट का फ्यूजन होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट के बाद फीटस डेवलप होगा। सो इस तरीके से जो है जो डेवलपमेंट देखने मिलेगा of the new individual. Further, अगर हम sperm के formation के बारे में बात करें, so the sperm they are formed by the males. Sperms they are of two types, X type and Y type. और जो egg होते हैं they are all the same. Those are going to have X type of sex chromosomes. So further, जब X type का sperm और egg के साथ फ्यूज होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ फीमेल। और जब वाई टाइप का स्पर्म एग के साथ फ्यूज होगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ द मेल। सो इस तरीके से जो प्रोबेबिलिटी की बात करें, 50% प्रोबेबिलिटी है दैट फीमेल प्रोड्यूस होगी और 50% ही प्रोबेबिलिटी है दैट मेल इज गोइंग टू प्रोड्यूस। फर्दर हम आगे पढ़ेंगे अबाउट द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज इन डिटेल। सो यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो टेस्टिस जो है, दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्योंकि यही है जो कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे। और कुछ ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर भी नजर आएंगे, दोज आर कॉल्ड एज डक्ट्स। और कुछ ग्लैंड्स होंगे जो कि सिक्रीशन सिक्रीट करेंगे। सो जो टेस्टिस जो हैं, अगर हम उनके एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बात करें, दे आर प्रेजेंट इन अ स्क्रॉटल कैविटी। सो दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वी कॉल देम स्क्रॉटम, जिसके अंदर दिस सर्कुलर स्ट्रक्चर द टेस्टिस इट इज प्रेजेंट, टेस्टिस जो कि स्पर्म्स का फॉर्मेशन करता है। सो यू कैन सी जो टेस्टिस की जो लोकेशन है, वी कैन से दैट इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। और टेस्टिस के बारे में फर्दर बात करें तो जो टेस्टिस है इट कंसिस्ट ऑफ दीज ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, वी कॉल देम दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही हैं जहां पर जो स्पर्म्स दे आर गोइंग टू फॉर्म, और फिर आगे वो ट्यूब्स के द्वारा ही जो स्पर्म्स है दे आर गोइंग टू कंडक्टेड फॉरवर्डली। सो अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन लेते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, सो हियर इन दीस स्ट्रक्चर यू कैन सी देयर इज सेल्स, हम इन्हीं सेल्स को बोलते हैं दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स हैं, मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन द्वारा स्पर्म्स का फॉर्मेशन करते हैं। सो इट मींस जो भी जर्मिनल एपिथेलियम है दे गिव राइज टू द स्पर्म्स, और आगे स्पर्म्स जो है वो आगे जाके कंडक्टेड किए जाएंगे बाय द हेल्प ऑफ डक्ट्स। सो अगर हम फर्दर के बारे में बात करें, हमने देखा कि हेयर टेस्टिस के अंदर जो है दीज वर द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है यहाँ पर स्पर्म्स का फॉर्मेशन होगा, एंड देन स्पर्म्स आर गोइंग टू कम इन अ लोकेशन वी कॉल देम रेटे टेस्टिस। और फिर रेटे टेस्टिस के बाद जो है स्पर्म्स आर गोइंग टू कम दैट इज इन द वास एफरेंस, एंड हियर लेटर द स्पर्म्स आर गोइंग टू कम इन द एपिडिडाइमस। और फिर एपिडिडाइमस के बाद द स्पर्म्स दे विल कम इन द वास डिफरेंस। So this is how the conduction of the sperm will takes place by the help of the duct. So यहाँ पर अभी हमने बात की थी टेस्टिस के बारे में, जहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट थे, जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हुआ था। फिर स्पर्म रेटे टेस्टिस में आए थे, फिर बाद में स्पर्म जो है वो वास एफरेंस में आए थे, एंड देन वास एफरेंस के बाद स्पर्म्स दे केम इन द दैट इज एपिडिडाइमस। और एपिडिडाइमस के बाद जो स्पर्म है दे आर इन द दैट इज वास डिफरेंस। वास डिफरेंस जो है, here this duct it is called as ureter and this is urinary bladder. ureter जो है यूरिन को डिपॉजिट करता है इन द यूरिनरी ब्लैडर। सो दिस वास डिफरेंस जो है यूरेटर के पीछे से आगे आएगा, मतलब एक कॉइल का फॉर्मेशन करेगा, ओके। एंड देन दिस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड अ सेमिनल वेसिकल, जो एक तरीका का ग्लैंड है जो सिक्रीशन सिक्रीट करेगा। सो अब यहाँ पर जैसे ये सिक्रीशन सिक्रीट कर देगा, अब यहाँ पर हम इसको बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एज ejaculatory duct. This region it is called as prostate gland, जो कि अपना secretion secrete करेगा। In this structure we call them urinogenital duct, and here this is called as Cowper's gland, जो ये भी अपना secretion जो है secrete करेगा in the urinogenital duct. ये जो urinogenital duct है it is a common passage for the urine also and for the semen also. So यहाँ पर दोनों ही चीज़ों का जो है release out देखने मिलेगा, urine का भी और
सीमेन का भी, इसलिए हम इसको बोलते हैं दैट इज यूरिनोजेनिटल डक्ट। सो हमने बात की जो स्पर्म है वो फॉर्म होते हैं सेमिनल वेसिकल, सॉरी, स्पर्म दे आर फॉर्म्ड इन द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, और स्पर्म्स फर्दर दे गो टू द रेटे टेस्टिस, देन वास एफरेंस, देन एपिडिडाइमिस, देन वास डिफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन द यूरिनोजेनिटल डक्ट। और कुछ ग्लैंड्स के बारे में बात करें हैं जो कि सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं, or even there are some glands like the prostate gland and Cowper's gland, so which are doing the secretion into the urinogenital duct. So जब भी sperms mature हो जाते हैं, they are the one who are able to fertilize the egg. सो अगर हम बात करें इजैकुलेशन की, सो हियर इजैकुलेशन के दौरान सीमेन प्रोड्यूस होता है, एंड द सीमेन इट कंसिस्ट ऑफ द स्पर्म एंड द सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड्स। सो सीमेन जो है इट इज गोइंग टू गेट इजैकुलेटेड थ्रू द पीनस। इस तरीके से जो है सीमेन नजर आता है। सो अगर हम ऑर्गन्स के बारे में बात करें, सारे के सारे ऑर्गन जो है वो पैड फॉर्म में नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गन्स है जो कि पैड नहीं है, लाइक द यूरिनोजेनिटल डक्ट। हियर यू कैन सी this urinogenital duct, it is single. This is a urinogenital duct, it is single. Okay, and here the penis, even the scrotal sac, here you can see the scrotal sac which is one only. Okay, so यहाँ पर they are individually present. Testes जो हैं they are paired in form. This vas differens जो है वो भी paired हैं, seminal vesicles भी paired हैं, prostate gland भी paired हैं, Cowper's gland भी paired हैं. So इस तरीके से कुछ structures हैं जो कि paired हैं और कुछ structures हैं जो कि paired नहीं है in the male reproductive system. So अब हम next वीडियो में पढ़ेंगे about the female reproductive system. So here the video ends.